आज हम एमए पूर्वार्ध में मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की चर्चा करेंगे। मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से ही लगातार जारी रही। प्राचीन काल में ब्राह्मणवाद एवं वैदिक कर्मकांड से परे जैन एवं बौद्ध धर्मों के आविर्भाव के साथ ही धार्मिक क्षेत्र में प्रथम क्रांति का सूत्रपात हुआ और समाज के अनेक वर्ग इसकी ओर आकर्षित हो गए। मध्यकाल के पूर्वार्ध तक धर्म एवं समाज के समक्ष एक बार पुनः नीच, हीन एवं कमज़ोर तबके के लिए धर्म अथवा मुक्ति के द्वार बंद हो गए। इसके आधारभूत कारणों में पुरोहितवाद के साथ समाज के सामाजिक ठहराव की परिस्थितिजन्य जटिल एवं संकुचित मनोवृत्ति, सामान्य जन में यथार्थ धर्म शास्त्रीय ज्ञान का अभाव, याज्ञिक कर्मकांड, आडंबर, बाह्य आडंबरों से मुक्ति की दुरूहता और तथा प्रचंड सामाजिक विषमता भी विद्यमान थी। राजस्थान में इन्हीं दूधी नीतियों को दूर करने के लिए यहाँ के लोक देवताओं और संतों ने विशिष्ट भूमिका निभाई। उन्होंने सभी विषमताओं से परे मुक्ति के सरल एवं सहज माध्यम के रूप में केवल भक्ति तल को जन जन के समक्ष पहुंचाया। राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से ही जारी रही और वैदिक धर्म और उससे संबंधित विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखने को मिलते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तीसरी सदी में नानसा यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों के संपादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपरा को जीवित रखा। साथ ही राजस्थान में हमें इस देखने को मिलता है कि अन्य परिवारों के द्वारा भी इन यज्ञों इस तरह से परंपराओं का निर्वहन किया गया, जिनमें शैव और धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिनमें मारवाड़ और मेवाड़ रियासतें प्रमुख थी। लकुलिश और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ के राज परिवारों पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। वहीं मारवाड़ के मानसिंह के साथ नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ था। मानसिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण भी करवाया। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना भी प्रचलित थी, जिनके प्रमाण आसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान में अनेक राजवंशों ने शक्ति पर विश्वास कर उसे कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लिया। बीकानेर राज परिवार करणी माता, जोधपुर नागणेची माता, सिसोदिया नरेश बाण माता, कछवा नरेश अन्नपूर्णा और शिला देवी के परम भक्त हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी लेख में मिलता है, जिसमें राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभश्याम मंदिर,
उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, जोधपुर का घनश्याम मंदिर उल्लेखनीय हैं। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ राम भी राजस्थान में सम्मानित पद प्राप्त हुए और इसीलिए कछवा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते हैं। राजस्थान में जैन धर्म वैश्यों में अधिक प्रचलित था। हालांकि यहाँ के शासक जैन धर्म के अनुयायी नहीं रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को सहिष्णुता की दृष्टि से देखा। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ एवं जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध होते हैं, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने शास्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ लिखे, जिनमें निहित ज्ञान आज भी हमारे लिए एक बड़ी अमूल्य निधि है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील रहा। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया, जहाँ से उनका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर के प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम का एक प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अपनी चारित्रिक बल से मध्यकालीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता प्राप्त की। इतना ही नहीं, राजस्थान के अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों का अनुदान दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अजमेर दरगाह को अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांवों को भेंट देने के रूप में वर्णन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप से कहीं नज़र नहीं आता। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवताओं के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहां इन लोगों ने त्याग और बलिदान से अपने देश की सेवा की तथा नैतिक जीवन बिताया, जिनको देवत्व अर्थात लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाता है। ऐसे लोकप्रिय देवताओं में गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग द्वारा सादा और सदाचारी जीवन बिता करने के कारण अमरत्व प्राप्त किया। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजा जी के चिन्ह को गले में पहनते हैं। इन विविध लोक देवताओं की उपासना तो अंधविश्वासों पर आधारित रही और बुद्धिजीवियों को इन पर कोई श्रद्धा नहीं रही। फिर भी इस के प्रति दृढ़ निष्ठा ने लोकमानस को सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित किया और वर्तमान संदर्भ में आज इन लोक देवताओं की अहम भूमिका है, जिन्होंने अधिकांश संख्या में जनमानस को उद्वेलित कर एक सही मार्ग दिखाने का मध्यकाल में प्रयास किया। जब जनता निराशा के कगार पे खड़ी थी, तब इन्होंने उस मार्ग को पर अनुसरण करके उत्साह की और आशा का संचार जनजीवन में प्रेरित किया। आगे इनके बारे में विस्तृत से अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।